हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं के मैथ प्रश्नावली 3.4 का दूसरे प्रश्न का तीसरा सवाल में कराऊंगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस शानदार प्रश्न को करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, दो अंकों की, ठीक है ध्यान दीजिएगा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। अब हमें ना तो संख्या x पता ना तो संख्या 2 पता। इस सारे का सारा जो दिक्कत है दोस्तों वो 2 अंक वाले पे यहाँ पे अटक जाती है। 2 अंकों की संख्या क्या है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 9 से ऊपर और 100 से नीचे, यानी कि 9 से ऊपर यानी कि 10 से शुरू करते हैं और 99 तक के अंक जितने भी दोस्तों वो क्या होते हैं, 2 अंक वाले होते हैं। जैसे कि ये 9 कितना दोस्तों, 1 अंक वाला, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 फिर 14 फिर 18, इस तरीके से 1 अंक ये रहा, 1 अंक ये रहा, कुल मिलाकर कितने हो गए, 2 अंक हो गए। अब आप समझ में आ रहा होगा कि सर बिल्कुल बहुत अच्छा है, आप तो मेरे को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर बात करूँ इसके 14 के बारे में तो ये हो गया पहला अंक और ये हो गया दूसरा अंक, यानी कि दोनों मिलके क्या हो गए दोस्तों, 2 अंक हो गए। क्या आप समझ गए कि 2 अंक वाली कौन सी है? इसी को बोला जाता है 2 अंक की संख्या, ठीक है दोस्तों। जिनमें से अगर बात करूँ कि अगर ये 2 अंक है दोस्तों, ठीक है, अगर मैं 24 ले लेता हूँ, जैसे मैंने 24 लिखा तो ये पहला अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, इकाई हो जाएगा। पहला अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, इकाई हो जाएगा, और दूसरा अंक क्या हो जाएगा, दहाई हो जाएगा। तो एक बात बताइए दोस्तों, 2 अंक की संख्या क्या होगी, एक हमारी इकाई होगी और दूसरा अंक क्या होगा दोस्तों, हमारे पास दहाई होगी। बताइए हाँ या ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों। इनमें से मैं इसको अगर विस्तार रूप में लिखना चाहूँगा तो 10 गुने 2 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, इकाई का अंक, ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक, जो 10 हमेशा इसमें जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों लिखा। दहाई में हमेशा 10 जुड़ा रहेगा और ये इस तरीके से रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इकाई का ये हो जाएगा और दहाई का ये हो जाएगा। ना तो हमें इकाई का पता ना तो हमें दहाई का पता, तो इसको हम दोनों को क्या मान के चलें, x मान के चलेंगे। अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्या करता हूँ दोस्तों, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ठीक है, माना कि, ठीक है, इकाई का अंक, तो इसको क्या मान के चलेंगे, इकाई का अंक क्या मान के चलेंगे, x। उसके बाद ठीक है, माना कि, ठीक है, दहाई का अंक, इसको क्या मान के चलेंगे दोस्तों, इसको मान के चलेंगे 10y, ठीक है, यानी कि इसको सिर्फ अभी भाई मान के चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे कि इसके साथ 10 भी जुड़ा रहेगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा। तो इकाई का अंक ये रहा, दहाई का अंक ये रहा, यानी कि मैं इसको अब इस तरीके से लिख सकता हूँ, 10y प्लस का x, ये हो जाएगा इकाई का और ये हो जाएगा दहाई का, जैसे कि मैंने अभी आपको समझा दिया था इस 24 के द्वारा। यानी कि ये हो जाएगा इकाई का और ये हो जाएगा दोस्तों दहाई का, यानी कि ये हो जाएगा बाई, ठीक है, ये हो जाएगा बाई और 10 का 10 रहेगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि x रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब उसके बाद आगे क्या करना है, अंकों को पलटने से, यानी कि अब क्या कर रहा है, अंकों का योग। अब देखिए इस संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग ये पूछा जा रहा है। अभी इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न अनुसार क्या कहा जा रहा है, संख्या को पलटने पर इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब इसको क्या करते थे, संख्या को पलट देते हैं, यानी कि संख्या, यानी कि अंकों को पलटने पर क्या कहा दोस्तों, अंकों को पलटने पर, ठीक है, कहाँ गया, अंकों को पलटने पर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंकों को पलटने पर। तो जब मैं अंक को पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10x और ये क्या हो जाएगा y। बस आपको ज़्यादातर तो ध्यान रखना वो इन्हीं 2 चीज़ों में ध्यान रखना। अगर आपने समझ गया तो समझ के चलिए कि ये सवाल आपका हो गया, ठीक है, खत्म है ये सवाल और कुछ नहीं है। उसके बाद प्रश्न अनुसार क्या कहा गया दोस्तों, प्रश्न के अनुसार अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बात किया जा रहा है 2 अंकों की संख्या, संख्या के अंकों का योग, तो संख्या का योग। तो पहली संख्या कितनी, x है दोस्तों, और दूसरी संख्या कितनी है, y है, और दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9। अब ये समीकरण हमारे पास जो दोस्तों, ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब मेन जो खेल है दोस्तों वो अब चालू होगा। देखिए अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग कितना दोस्तों, 9 है। इस संख्या के 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना
यानी कि हमारे पास संख्या क्या है दोस्तों, ये वाला है। तो 10y प्लस का x, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना। अब इस अंक को हमने क्या कर दिया दोस्तों, पलट दिया था, ठीक है, पलट दिया था। तो क्या हो गया था 10x प्लस का y, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि प्रश्न में पूछा गया था, ये हो जाएगा दुगना हो जाएगा। अंकों को पलटने से संख्या का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व कर देना है। 9 का टेबल अगर मैं 10 बार पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा 90y। 9 का टेबल में 1 बार पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा ये 9x प्लस का। आराम से करिए। 2 का टेबल अगर मैं 10 बार पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा 10x से तो हो जाएगा 20x। 2 का टेबल अगर मैं बाई बार पढ़ूंगा दोस्तों ब्रैकेट से निकालने के लिए तो कितना होगा 2y। फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा 9x, ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस का, ठीक है, सॉरी दोस्तों ये कितना हो जाएगा 90y। उसके बाद ये हो जाएगा 9x, फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये प्लस का है तो इस तरफ आ जाएगा 20x हो जाएगा माइनस का, क्योंकि दोस्तों प्लस का तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2y। क्योंकि इधर क्या बचेगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सामने आपको बोर्ड की तरफ देखना है बस। फिर देखिए कमाल, ठीक है, चलिए देखिए। अब यहाँ पे देखिए क्या दोस्तों, ये 90y है और उसके बाद क्या है ये 2y है, तो ये प्लस का ये माइनस का। तो अगर 90y में से मैं 2y घटा दूंगा तो कितना बचेगा 88y, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद ये प्लस का 9x है और ये 20 का x है, तो ये प्लस और ये माइनस है। तो प्लस और माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 20 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का, क्या बचेगा दोस्तों, माइनस का बचेगा 8, ठीक है, यानी कि बचेगा ये, ठीक है, 8 बचेगा 8x, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार गौर करिए दोस्तों, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से 8x नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11x, ठीक है ना, 11x हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको इधर क्या लिखूंगा 0। अब यहाँ पे ऐसे चीज़ सोचे जो दोनों में कॉमन हो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगा, 11 के टोल में ये भी आ रहा है 88 और 11 के टोल में 11 भी आ रहा है, तो मैं इसको 11 को क्या लिखूंगा दोस्तों, बाहर लिखूंगा, ठीक है, 11 को मैं लिख देता हूँ बाहर। तो 11 के टोल में 88 आता है, ठीक है, 8 बार में, यानी कि 8y में हो जाएगा 11 8 88y, और 11 का x बार में आ जाएगा 11 एकम 11x, और इधर क्या रहेगा 0। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि हो जाएगा 8y, उसके बाद हो जाएगा x, क्योंकि 0 है। अगर ये भाग गुना में दोस्तों तो नीचे क्या आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। फिर मैं इसको 0 से 0 में इसको मैं काट सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आंसर बचा हुआ है, हम इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरे पास जो बचा हुआ दोस्तों, ये बचा हुआ 8y, ठीक है, 8y माइनस का x बचा हुआ है, अब बराबर में बचा हुआ 0, ठीक है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, वो चीज़ क्या ध्यान रखना है, बस आपको सामने देखना और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब हम बिल्कुल आंसर के करीब हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 8y ये रहा, ठीक है, 8y ये हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का x। अब आपको क्या करना है, इस x का मान समीकरण या फिर आप 1 में रख दीजिए या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, दोनों में ही मज़ेदार तरीके से आंसर आएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, x का मान समीकरण, ठीक है, x का मान समीकरण आप किस में रखना चाहेंगे आप बताइए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x का मान ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे ये सवाल बिल्कुल आसानी तरीके से हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इस x का मान समीकरण 2 में रख देता हूँ, ठीक है, x का मान समीकरण, ठीक है, 2 में, ठीक है, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कौन सा दोस्तों, देखिए समीकरण 2 हमारे पास जो रहेगा, देखिए समीकरण 1 तो ये रहा और समीकरण 2 कौन सा दोस्तों, समीकरण 2 ये रहा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो समीकरण 2 ये रहा, तो यहाँ यहीं पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा ये 8x, यानी कि 8y, और ये हो जाएगा x। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेरे पास 8y, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, x की जगह कितना लिखूँगा 8y। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक तरीका ये आया है, ठीक है, वो तरीका क्या दोस्तों, एक चीज़ मैं सोचता हूँ, अगर यहाँ पे 8y है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस सही दोस्तों। एक चीज़ आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि हमने समीकरण 2 को सोल्व करा है, तो x का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण हम 1 में रखेंगे। अभी देखिए मिस्टेक हो गया था, गलती हो गई थी, ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी बहुत गलती आप माफ़ कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो जाता है, सवाल बड़े होते तो समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पड़े। एक कौन सा दोस्तों, ये वाला x प्लस का y, और ये हो जाएगा 9। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे x का मान कितना है दोस्तों 8y प्लस y का कितना, उसके बाद क्या करूँगा दोस्तों y का y, और ये हो जाएगा 9। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि 8y और 1y कितना हो जाएगा 9y, और ये हो जाएगा 9। तो y का y इधर ही लिखूँगा और 9 का 9। अब क्योंकि दोस्तों 9 ये गुना में तो नीचे आ जाएगा भाग में, और 9 एकम कितना हो जाएगा 9,
तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, y का मान ये आ गया मेरे पास 1। बताए दोस्तों मजा आए कि नहीं, एक बार जरूर लाइक करिए दोस्तों और शेयर कर दीजिए चैनल को, ताकि कोई वीडियो देख सके। फिर आपको क्या करना है, इस y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण 2 कौन सा है दोस्तों, ये वाला 8y और बराबर में x, ठीक है। तो 8 का 8 लिखूंगा दोस्तों, और y का कितना हो जाएगा 1, और इधर कितना हो जाएगा x। तो 8 का कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा x। तो देखिए दोस्तों x का मान भी आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, ज़्यादा कुछ नहीं, प्रतिस्थापन विधि का हमने प्रयोग करा, जिसमें हमने y का मान 1 निकाला है और उसके बाद x का मान हमने 8 निकाला है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 8 हो गया, ठीक है। इकाई का अंक कितना हो गया 8, जो हमने x माना था, और दहाई का अंक कितना हो गया दोस्तों, दहाई का अंक कितना हो गया 1, जो हमने इसको y माना था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि वो संख्या कितनी थी दोस्तों 18 थी। क्योंकि देखिए ये 2 अंकों की संख्या जिसका अंकों का योग 9 होना चाहिए। अब देखिए कितने 2 अंक की संख्या है या नहीं दोस्तों, है ना, बताइए। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, 2 अंकों की संख्या है। अब ये बात बताइए, इन 2 अंकों की संख्या है और अंकों का योग कितना है 9, क्या अगर मैं इस अंकों का योग कर देता हूँ, यानी कि 1 + 8 कर देता हूँ, तो क्या ये 9 आता है कि नहीं आता दोस्तों। तो यही चीज़ तो पूछी गई थी और यही तो दिक्कत थी दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों इस चैनल पे आपको 8वीं 9वीं 10वीं की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, यानी कि अगर बात करूँ SST और इतिहास पढ़ाया जाता है और मैथ भी पढ़ाई जाती है। 11वीं और 12वीं की राजनीति विज्ञान और इतिहास पढ़ाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इस चैनल पर आपको मैथ की छोटी भी देखने को मिलेगी, ताकि कोई भी वीडियो बनती है, ठीक है, मैथ की शॉर्ट ट्रिक जो आप तक पहुंचती है दोस्तों, बहुत ही काम की होती है। क्योंकि ऐसे वीडियो मैंने बहुत सारे बना रखे, जहां पे गुना करने का और एलसीएम करने का सबसे आसान तरीका मैंने बता रखा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अपने ख्याल रखिए दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।